नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सागवाड़ा उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों व कार्यों के विरुद्ध जन आंदोलन के क्रम में सागवाड़ा उपखंड में ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश और नारेबाजी के बीच ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 30 माह हो चुके हैं, लेकिन जिन मुद्दों व वादों पर कांग्रेस सत्ता में आई है उन समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रदेश के लाखों किसान आज भी संपूर्ण कर्ज माफी के इंतजार में हैं। लाखों युवाओं के साथ इस बात का धोखा किया गया है कि सरकार आने के बाद बेरोजगारी भत्ता देने का काम हम करेंगे, लेकिन आज भी प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारी भत्ते के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं। इस अवसर पर भाजपा के विधानसभा प्रभारी ताजेंग पाटीदार, नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, महामंत्री भाजपा नगर मंडल मनोज कंसारा, विधानसभा प्रत्याशी शंकरलाल डेचा, प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष हरिश्चंद्र सोमपुरा, पार्षद नगरपालिका सागवाड़ा रेखा, नयन कटारा, वासुदेव पाटीदार, पवन कुमार जैन, दिलीप कुमार जोशी सहित भाजपा के विभिन्न ब्लॉक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस ज्ञापन के माध्यम से क्या कहा भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। माफ करो बिजली के बिल माफ करो बेरोजगारों को भत्ता दो किसानों का कर्जा माफ करो किसानों का कर्जा माफ करो कांग्रेस शिक्षा मंत्री आज राजस्थान की गहलोत साहब की निकम्मी सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के हमारे नगर मंडल, ग्रामीण मंडल, सिद्धनाथ और उत्तर मंडल के सामूहिक इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में आज हम कांग्रेस सरकार के विरोध में एक धरना और प्रदर्शन और महामहिम राज्यपाल महोदय को माननीय एसडीएम साहब के मार्फत एक ज्ञापन सुपुर्द किया है कि कांग्रेस के लोगों ने पिछले चुनाव में किसानों के साथ वादा किया, युवाओं के साथ वादा किया, आम जन के साथ जो वादा किया था वो वादा खिलाफी किए। आज सरकार बने 30 महीने हो गए, लेकिन आज किसान के कर्जे माफ़ करने की बात कही गई थी कि 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ़ होगा। आज एक सिंगल पैनी, एक पैसा कर्जा माफ़ नहीं किया। बेरोजगारों को गुमराह किया कि हम 3,500 रुपये सरकार में आए तो आपको बेरोजगारी भत्ता दें। आज वो बेरोजगार युवा उनसे पूछता है कि 30 महीने गुजर गए, आज एक पैसा बेरोजगारों के खाते में नहीं आया। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन आज यूनिट का चार्ज बढ़ गया। आज जैसे ही बिजली का बिल आम जन के पास आता है तो बिजली के बिलों से करंट आना शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आज पूरे प्रदेश भर के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार का माहौल है, आज माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं आरएस भर्ती के दौरान उनके परिजनों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जिस तरह से मीडिया में और हम सब लोगों ने देखा है कि उनकी क्या भूमिका रही है, अपने निजी स्वार्थ और अपने परिवार के प्रति उनका जो आकर्षण है, और जिस तरीके से आज नाबालिग बच्चियों के साथ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आम जन सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था हर जगह पर लूट पाट, बलात्कार, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था एक प्रकार से ख़त्म सी हो गई है। तो हम सब लोग आज इस माध्यम से माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, माननीय अशोक गहलोत साहब को एक चेतावनी दे रहे हैं कि आपने 30 महीने से पहले जो जनता के साथ वादे किए थे, किसानों के साथ वादे किए थे, युवाओं के साथ वादे किए थे, आम जनता के साथ वादे किए थे, उन वादों पे खरा उतरें। और जो प्रदेश के अंदर जो एक भ्रष्टाचार और जो कानून का एक प्रकार से कानून नाम का कोई रहा नहीं है, उस पे आप संज्ञान लें। और निश्चित रूप से यदि आने वाले समय में आपने इस तरह का जो आपने वादा किया है और जिस तरह की प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें यदि अमूलचूल सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरेगी और आपको कुर्सी से फेंक देगी। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सड़क से लेकर के संसद तक आने वाले समय में अगर सरकार का सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे और जनता को जगा करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आने वाले समय में सरकार जाने वाली है, क्योंकि 30 महीने की सरकार है, इन्होंने होटलों में दिन बिताए लेकिन जनता की कोई सूंद नहीं ली है। और इसीलिए ये हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है। और हमारे केंद्र
केंद्र की मोदी जी की सरकार जो है इनकी जो योजनाएं है आज धरातल पर लागू है और जनता कह रही है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है और राजस्थान की प्रदेश सरकार जो है उसका कोई काम नहीं है, 0% काम है। धन्यवाद। कांग्रेस सरकार के 30 महीने हुए हैं, जो वादे किए थे चुनाव के टाइम में एक भी वादा पूरा नहीं किया है और जनता त्रस्त है और सरकार इनके हाल में मस्त है। कोरोना काल में भी इन्होंने लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है और जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी वसुंधरा जी की सरकार में जो जनता के हित की बड़ी बड़ी योजना थी, इस योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया है और किसी भी प्रकार के लोगों को सीधा लाभ मिले ऐसी कोई प्रकार की योजना अभी तक नहीं निकाली है। और महिलाओं के साथ तो इतना अत्याचार हो रहा है कि आज हम हमारी बेटियों को अगर घर से कहीं दूर भेजे तो हमें डर लगता है। हमारी बेटी जब तक घर पे नहीं आए तब तक हमें इतनी टेंशन रहती है। ऐसा माहौल चारों तरफ हो गया है कि जनता त्रस्त है और सरकार मद में मस्त है। इन गरीबों की कोई सुन नहीं रही है और भ्रष्टाचार का इतना माहौल उन्होंने खड़ा कर दिया है कि घर से बाहर निकलने में बेटियां डर रही है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।